नमस्ते। इस वक्त एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना हो रही है और इसका असर सीधे हमारे ग्रह हमारी पृथ्वी पर पड़ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इसका मतलब क्या है और आगे क्या हो सकता है। आइए मिलकर समझते हैं इस पूरी घटना को। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भाई ये सब शुरू कहाँ से हुआ। हुआ ये है कि हमारे सूरज पर एक बहुत ही जबरदस्त विस्फोट हुआ है। सूरज का एक खास इलाका है जिसे साइंटिस्ट एक्टिव रीजन AR4274 कह रहे हैं। वहीं से एक बहुत ही शक्तिशाली X5.1 क्लास का सोलर फ्लेयर निकला है और ये जानना जरूरी है कि ये सूरज पर होने वाले सबसे ताकतवर विस्फोटों में से एक है। अब इसके असर की बात करने से पहले कुछ जरूरी शब्दों को समझ लेना अच्छा रहेगा। इससे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो पहला शब्द है सोलर फ्लेयर। ये क्या होता है? असल में ये रेडिएशन का एक बहुत ही तेज धमाका है। ये तब होता है जब सनस्पॉट मतलब सूरज के धब्बों के पास जो मैग्नेटिक एनर्जी होती है वो अचानक से रिलीज हो जाती है। अच्छा, फिर एक और चीज है कोरोनल मास इजेक्शन, जिसे शॉर्ट में CME कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सूरज की बाहरी परत से प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड का एक बहुत बड़ा मतलब समझिए एक पूरा बादल अंतरिक्ष में फेंक जाता है। और इस बार जो CME निकला है वो सीधा हमारी पृथ्वी की तरफ आ रहा है। तो जब ये CME हमारी पृथ्वी से टकराता है, ये हमारे प्लैनेट के सुरक्षा कवच यानी मैग्नेटिक फील्ड में एक बड़ी हलचल पैदा कर देता है और इसी को कहते हैं जियोमैग्नेटिक तूफान। अब सवाल ये है कि ये तूफान कितना सीरियस है। तो देखिए, इसे G4 कैटेगरी में रखा गया है। नोआ का जो G1 से G5 का स्केल होता है उस पर G4 का मतलब होता है गंभीर यानी सिवियर। तो मतलब साफ है, ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। अब देखिए, जब भी ऐसी कोई खबर आती है तो तरह तरह की बातें और अफवाहें भी फैलने लगती हैं। तो चलिए सच को डर से अलग करते हैं, देखते हैं कि असली जोखिम क्या है और किस बात की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, ये बात सही है कि पावर ग्रिड और सैटेलाइट्स में दिक्कतें आ सकती हैं, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हर जगह बत्ती गोल हो जाएगी। हाँ, ऑरोरा यानी वो जो आसमान में रंगीन रोशनी दिखती है, वो शायद उन जगहों पर भी दिखे जहां आम तौर पे नहीं दिखती। लेकिन सबसे जरूरी बात, जमीन पर ज्यादातर लोगों के लिए रेडिएशन का खतरा बहुत ही कम है। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है। एनालिसिस एकदम साफ बताती है कि जमीन पर रहने वाले आम लोगों के लिए रेडिएशन का खतरा न के बराबर है। तो चलिए अब इसके असर को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि अंतरिक्ष से लेकर जमीन तक किस पर क्या असर पड़ सकता है। देखिए, सबसे ज़्यादा असर पड़ता है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेस टेक्नोलॉजी पर। पावर ग्रिड्स में अचानक से करंट बढ़ सकता है, जिससे खतरा पैदा हो सकता है। सैटेलाइट्स के जो नाजुक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं वो खराब हो सकते हैं, मतलब GPS वगैरह में दिक्कत आ सकती है। और हाँ, जो फ्लाइट्स ध्रुवीय इलाकों के ऊपर से जाती है उन्हें रेडिएशन से बचाने के लिए अपना रास्ता बदलना पड़ सकता है। और ज़मीन पर हम लोगों के लिए हो सकता है कि GPS इस्तेमाल करते समय कभी-कभी थोड़ी गड़बड़ हो या कुछ सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज में थोड़ी रुकावट आए। पर इसका एक खूबसूरत साइड इफेक्ट भी है, ऑरोरा का दिखना। ये उन जगहों पर भी नजर आ सकता है जहां पहले कभी नहीं दिखा। तो इस सब का निचोड़ क्या है, बॉटम लाइन क्या है? बहुत सिंपल है, नजर बनाए रखनी है पर पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। तो किन चीज़ों पर नज़र रखनी है? पहली बात, नोआ जैसी जो सरकारी एजेंसियां हैं उनके ऑफिशियल अलर्ट्स पर। दूसरा, पावर ग्रिड या सैटेलाइट से जुड़ी कोई भी खबर आती है तो उस पर। और तीसरा, अगर GPS पर चलने वाली टेक्नोलॉजी में कुछ गड़बड़ दिखती है तो उसे नोटिस करना है। मतलब ये बस अलर्ट रहने का टाइम है। तो आखिर में बस यही कहेंगे कि हाँ, ये स्पेस वेदर की एक सीरियस घटना जरूर है। इस पर नजर रखना भी जरूरी है, लेकिन ये कोई कयामत या दुनिया भर में ब्लैकआउट वाली सिचुएशन नहीं है जिससे घबराने की जरूरत हो। और ये पूरी घटना अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जैसे जैसे हमारी दुनिया टेक्नोलॉजी पर और ज्यादा डिपेंडेंट होती जा रही है, हम खुद को अपने ही सूरज की इस जबरदस्त ताकत से भविष्य में कैसे बचाएंगे? सोचने वाली बात है।